कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री पर हमले के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद उमर और सलमान की तलाश में पुलिस को अतीक के 2 गुर्गे। उमर और सलमान की तलाश है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि हमले के लिए गुर्गों ने मुंगेर से अवैध हथियार मंगाए थे। अतीक के गुर्गे मोहम्मद उमर सलमान समेत 50 पर केस दर्ज है। यह हमला कुकरास थाना क्षेत्र के गिरसा में 11 मार्च को जमीन पर कब्जे के विवाद में हुआ था। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी से इस वक्त की यह बड़ी खबर। हर्ष केसरवानी पर हमले का यह पूरा मामला है। कौशाम्बी से इस वक्त की यह बड़ी खबर बता रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री पर हमला हुआ था। मोहम्मद उमर और सलमान की तलाश में पुलिस से मुंगेर से हथियार लाए थे। गुर्गे जो है मुंगेर से हथियार लाए थे। हर्ष केसरवानी पर हमले का ये पूरा मामला है। कौशाम्बी से इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अतीक के 2 गुर्गों की तलाश में है पुलिस। 11 मार्च का ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर्ष केसरवानी पर हमले का ये पूरा मामला है। मोहम्मद उमर और सलमान की तलाश में है पुलिस। खबर हापुड़ से है। पुलिस ने प्रवीण हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया है। हत्यारोपी अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीट कर प्रवीण की हत्या कर दी थी। घटना जनपद हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के गांव काठी खेड़ा में हुई थी, जहां दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान पीट कर प्रवीण की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा है। देखिए, ये जो रेज होती है, ये अचानक से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में एक महिला ने जो है अपने भाइयों को बुलवा लिया और उसके बाद में गांव के लोग उनके साथ में रोक टोक करने लगे और उसके बाद अचानक से ही ये चीज़ बढ़ती चली गई। उसी में चोटें आई हैं, उसी में ये मृत्यु कारित हुई है। क्या कारण इसमें सर प्रॉपर्टी का भी था? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं आई है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर जो भी साक्ष्य जिस प्रकार से आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आगरा पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। थाना कमला नगर क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों शातिरों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ में एक बाग से महिला का शव बैग में मिला। एक ऑटो चालक पर लूट के बाद महिला की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सहायता से मामले की जांच में जुटी है। अयोध्या के रौनाही क्षेत्र की रहने वाली आशा एक परीक्षा देकर बनारस से देर रात लखनऊ आलमबाग बस अड्डे पहुंची थी। ऑटो से चिन्हट निवासी अपने भाई के घर के लिए निकली थी, जिसके बाद से महिला की कोई जानकारी उसके परिजनों को नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। खबर कासगंज से है। तीर्थनगरी सोरो में रंग पंचमी पर गंगावरा संग होली खेलने के लिए श्रद्धालु आए। आयोजन में मंडलायुक्त डीएम-एसपी भी पहुंचे। कासगंज के विधायक भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में भक्तों ने गंगावरा संग होली खेली। भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। भगवान वराह मंदिर में फूलों से होली खेली गई। अलीगढ़ मंडल की मंडलायुक्त ने सबसे पहले भगवान वराह मंदिर में आकर दर्शन किए और उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शोभा यात्रा का उद्घाटन भी किया। तो आज होली से 5 दिन बाद मनाया जाता है। यहाँ पर जो है बहुत से श्रद्धालु रंग पंचमी का उत्सव मनाने आते हैं। मथुरा से, वृंदावन से अनेक श्रद्धालु आते हैं और जिलाधिकारी, कासगंज की जिलाधिकारी और डीएम यहाँ पर जो है उद्घाटन करने आई थी रंग पंचमी का। और हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प की वर्षा हुई है यहाँ, और यहाँ पर जो है अति उत्साह है। सोरो नगरी में यह सोरो सुक्षेत्र नगरी भगवान वाराह की तपोस्थली है और यहाँ पर जो है सभी जन बहुत उत्सुक हैं और श्रद्धा पूर्वक
भगवान का जो है भ्रमण कर रहे हैं। अयोध्या आने वाले राम भक्त अब प्रभु राम के साथ साथ और भी मठ मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में अब राम मंदिर के अलावा और भी मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 14 अलग अलग मंदिर बन रहे हैं। इन मंदिरों में स्थापित होने वाली मूर्तियां राजस्थान के जयपुर में तैयार हो चुकी हैं। 30 अप्रैल तक सभी मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी और अयोध्या पहुंच जाएंगी। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर प्रतिमा की स्थापना होगी। तृतीया के दिन को से प्रारंभ किया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन प्रतिमाएं अपने स्थान पर बैठा दी जाए, ऐसा हमारा परामर्श था। और गंगा, चूँकि उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा है वो एक लंबा कार्यक्रम होता है, कई दिन का होता है, तो गंगा दशहरा तक ले जाके उसको सुचारू रूप से कर्मकांड के लोग पूरा कर सकें। गंगा दशहरा को प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य दिवस हो, और ये परामर्श भी अयोध्या के ज्योतिषियों का, जो लोग वहाँ उपलब्ध थे, उनका था। सुल्तानपुर के अब्दुल्ला अली ने पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब्दुल्ला अली के घर पर जश्न का माहौल है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अब्दुल्ला और उसके परिवार ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। अब्दुल्ला और उनके पिता ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दें, लक्ष्य जरूर पूरा होगा। योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी सुचितापूर्ण तरीके से इस भर्ती को कराया और जिसमें मेरा नाम सेकंड आया। लोग कहते हैं कि इस भर्ती में मुसलमानों का नहीं होता है, मतलब मुसलमानों का नाम नहीं आता है, बहुत निगेटिविटी फैलाई जाती है। लेकिन मैंने इसमें इनको, उन सभी को जो निगेटिव फैलाते हैं और बदनाम करते हैं सरकार को कि सरकार मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, हिम्मत है आपके अंदर और लगन है, आप मंजिल पाना चाहते हैं और आपके अंदर लगन है, जुनून है, तो आप आसानी से पा सकते हैं। बहुत खुशी है, बहुत पूरे परिवार में जो है बहुत खुशी है, हो रहा है। इतना खुशी है, सब लोग एकदम भावुक हो जा रहे हैं। और जो है योगी बाबा को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं इस सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ें और जो है ये जो लक्ष्य है इसको पूरा करें और सब में कामयाबी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, जितनी भी भर्तियां हो रही हैं सब जो है अच्छी तरह से हो रही हैं। हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 साल के मासूम को तेलंगाना से ढूंढकर परिजनों को वापस सौंपा है। मानव तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने मासूम को बरामद किया। बच्चा चोरी कर बेचने वाले सीतापुर, लखनऊ के 2 पुरुष और दिल्ली की एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतरौली थाना क्षेत्र के गांव गौरी कला से मासूम गायब हुआ था। इसमें जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें सोनिया जो कि दिल्ली के रहने वाली है, अभय वर्मा और उमा शंकर, ये दोनों सीतापुर के रहने वाले हैं। इसमें 3 अन्य महिलाओं के नाम प्रकाश में आए और उन 3 महिलाओं के नाम हसीना, बिजली और शारदा है। ये तीनों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की रहने वाली महिलाएं और इनका पूरा ये इंटर स्टेट का एक नेटवर्क है बच्चा चोरी करने का। ये विभिन्न राज्यों से बच्चा चोरी करते हैं, यूपी से, दिल्ली से, और उनके ऊपर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज है। रायबरेली में एक मां ने ही अपने सगे बेटे की सुपारी देकर मौत के घाट उतरवा दिया। हत्या कराने में सगी मां के अलावा सगी बहन और जीजा भी शामिल रहा। पुलिस ने मृतक की मां, बहन और जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सुपारी किलर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या के पीछे का कारण पैतृक जमीन बताई जा रही है। इसी को लेकर घर में आए दिन होने वाले झगड़े से मुक्ति पाने के लिए सगी मां ने ही बेटी और दामाद के साथ हत्या का प्लान बनाया। सुरेंद्र यादव, उसकी हत्या में जो शामिल लोग थे उनको पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। तो मृतक की हत्या में शामिल जो लोग थे, उसकी सगी माँ राजकुमारी, उसकी बहन सचिन कुमारी और मृतक का जीजा ब्रजेश, इन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये प्रॉपर्टी संपत्ति के विवाद में इसकी हत्या की गई है। मृतक के पिता के मरने के बाद में इसके नाम कुछ ज़मीन आई थी और कुछ ज़मीन इसकी बहन को चली गई थी नाम में। तो उस बहन की ज़मीन को लेके ये घर में लड़का डेली लड़ाई करता था अपनी मां और बहन के साथ में। मैनपुरी में पत्नी की हत्या के आरोपी पति आरिफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिला जज ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की 50% राशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। मामला 1 मई 2018 का है।
जब अलीगढ़ की लोको कॉलोनी की रहने वाली मसर्रत जमाल की पति आरिफ ने गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य संकलित करने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया और दोनों को मृत्युदंड से दंडित किया गया, जिसमें जो महिला श्रीमती मनु है, जिसका कृत्य यह है कि वो लोगों को अपने जाल में फंसाती थी, उनकी वीडियो बनाती थी, ब्लैकमेल करती थी और वही वीडियो उसका बरामद हुआ मोबाइल से, जिसको साक्ष्य के तौर पर हम लोगों ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके अलावा हमारे उसी मोबाइल से अन्य भी वीडियो बरामद हुए, जिसमें लोग प्रतिष्ठित लोग उसमें आ रहे हैं और उनको भी इसके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। नरेश बंसल ने सदन में कहा कि उत्तराखंड में नेपाल सीमा से रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए घुस रहे हैं, उनके मदद की जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड और इससे सटी नेपाल सीमा पर बसे रोहिंग्या बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए पश्चिम नेपाल तक पहुंच गए, जहां से उन्हें इस्लामिक संघ नेपाल जैसे जिहादी गुटों से फाइनेंस मिल रहा है। पीएफआई जैसे संगठन भारत में इनके मददगार हैं। रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों के अवैध रूप से भारत में प्रवेश के बाद विभिन्न राज्यों में उनके सुरक्षित ठिकानों, मददगारों और दूर के राज्यों तक पहुंचाने के मार्ग में माध्यमों की पड़ताल गहनता से करनी होगी व ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।